Cracking the exams as competitive as JEE requires a lot of hard work, dedication, and perseverance. But doing that in the very first attempt requires a lot of smart work too. So, in our very first episode of the podcast series, we are having someone who has qualified this exam in his very first attempt. Mr. Inamul Haq has done BTech from IT Delhi. And in this video, we are going to discuss the strategies you can follow and the mistakes which most of the students make during this preparation. So, without any further delay, let's have Inam on the call. Assalamu alaikum Inam, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप आप ठीक है? सुनाइए। से ठीक है? जी जी जी, सब अल्लाह का शुक्र है। चलिए इनाम सर, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस। आप हमारे शुक्रिया। पहले पॉडकास्ट में आ रहे हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट एपिसोड। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना टाइम निकाला ताकि आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ। थैंक्स अगेन। शुक्रिया शुक्रिया हजरत बुलाने के लिए। ओके इनाम सर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये प्लान है कि हम रोड मैप फॉर JEE दे बच्चों के लिए जो नॉन मेडिकल पढ़ रहे हैं या 9th-10th के भी बच्चे हैं जिनका एस्पिरेशन है कि हम IITs में बीटेक करें वगैरह। तो उनके लिए जो है हम ये एपिसोड कर रहे हैं। तो इनाम विल स्टार्ट विद द योर पर्सनल एक्सपीरियंस, आपका पर्सनल जर्नी, आपने स्टार्ट कहाँ से की पढ़ाई। ठीक है, तो आप कुछ अपने बारे में बताइए ताकि बच्चों को आपका नो हो जाए कि जी जी, शुक्रिया बहुत बहुत नदीम भाई बुलाने के लिए। तो जैसे मेरा लाइक आई वाज बोर्न एंड रेज्ड जम्मू में ही मेरा बर्थ है और जम्मू में ही मेरी पढ़ाई हुई। तो अक्सर पढ़ाई ओके। मेरी डीपीएस जम्मू में ही हुई 12th तक। और ओके। उसके बाद मैं साथ साथ 11th 12th में जेई की तैयारी करता रहा। फिर अल्लाह के फजल से जी। जेई में सिलेक्शन हो गया आईआईटी दिल्ली में माशाल्लाह। 2014 जी। में। फिर वहाँ से मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और ओके। उसके बाद फिर 2018 में मैं पास आउट हुआ। उसके बाद कुछ ओके। साल में सिविल सर्विसेज की तैयारी करता रहा, जी। जो कि अनफॉर्चुनेटली उसमें कामयाब नहीं हो पाए। तो फिर नहीं ट्रैक था। ओके। चेंज करना पड़ा। फिर मेरा हांगकांग चला गया था मैं पीए ठीक। मास्टर्स करने। एमफिल वहाँ पे की मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। और ग्रेट। उसके बाद एमफिल अभी कंप्लीट हुआ अगस्त में। और उसके बाद फिर पीएचडी में मैंने अप्लाई किया यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में। और ओके। अभी मैं मेलबर्न में हूँ और यहाँ मेरी पीएचडी चल माशा रही है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग माशा में। जस्ट अम स्टार्टेड अराउंड 2 वीक्स अगो। 2 वीक्स माशाल्लाह, अमेजिंग अमेजिंग जर्नी, अमेजिंग। तो जी आपने बेसिकली पढ़ाई की है, स्कूलिंग की है आपने डीपीएस से, डीपीएस जम्मू से। जी 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 ग्रेट। उसके बाद आईटी दिल्ली में। जी जी अमेजिंग। अच्छा इनाम भाई, अब एक चीज़ है, ये ट्रांजिशन मतलब जो होता है फ्रॉम स्कूल तो जब हम ऐसा कोई कॉलेज देखते हैं जो कि इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस, इनका नाम बहुत फेमस है, ठीक है। जी। तो कैसा, पहले तो हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या टाइम लगता है उसमें एडजस्ट होने में या यू नो बंदा हो जाता है एडजस्ट। मतलब हो जाता है फिर वो ना, जैसे हालात आते हैं बंदे को एडजस्ट करना हम्म। पड़ता है ना। अगर वहाँ पे सरवाइव करना है तो जैसे स्कूल में थे, स्कूल में भी चल रहा था अच्छा। फिर जब जेई में सिलेक्शन होता है तो आप एक बार एकदम से क्लाउड 9 पे आ जाते हैं कि आपका जेई में हो जी। गया और बहुत आप अफलातून इंसान है। लेकिन जब आप आईआईटी में जाते हैं तो वहाँ आपसे भी बढ़कर एक से बढ़कर एक, वहाँ सारे होते हैं, इंडिया के मतलब जाहिर सी टॉप बात है। मोस्ट क्लास होती है। तो उनमें आप एक एवरेज स्टूडेंट ही होते हैं या उससे भी कम होते बिल्कुल। हैं। तो फिर वही लोगों से सीखने को मिलता है काफ़ी कुछ ना। अब आपसे हम्म। काफ़ी इंटेलिजेंट लोग और एक डाइवर्सिटी होती है बिल्कुल। जिससे इंसान पढ़ाई के अलावा भी बिल्कुल। मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस सीखता है और वो सब करता है। तो फिर विद हम्म। टाइम हो जाता है एडजस्ट ना। और होना पड़ता है, जो नहीं हो पाते तो कई लोग मतलब हमारे साथ थे जिन्होंने आईआईटी से ड्रॉप आउट कर दिया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ओके। वो सरवाइव नहीं कर पाए वहाँ का जवाब नहीं कर पाए। करिकुलम या वो सब। तो फिर वही है, हाँ। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात है बिल्कुल है। कि बिल्कुल है। वैसे ही थ्योरी है यहाँ पे भी या किसी भी जगह। तो ये जी चीज़ है कि आफ्टर क्वालिफाइंग द एग्जाम उसको पढ़ना पड़ेगा फिर भी उसको जो है। जी लेकिन इसका फायदा भी एक चीज़ है कि आपको जो है एक ग्रुप ऐसा मिलता है जो कि आपको पुश करते हैं अपने बिल्कुल। लिमिट्स, वो जी चीज़ है। जी बिल्कुल। अच्छा, ग्रेट। सो इनाम हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे कि जो जेई का एग्जाम है, आप जी। क्या उसकी इम्पोर्टेंस रखते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जेई एग्जाम। तब जेई लाइक इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम इन इंडिया। और इम्पोर्टेंस तो उसकी बहुत है अब, क्योंकि इनने कॉमन कर दिया है। मतलब पहले से होता था ए ट्रिपल ई वगैरह, मतलब जब हाँ। 2014 से 13 से पहले। यस। तो अब तो एक कॉमन यस। जेई एक एग्ज़ाम है जिसके थ्रू आप इंडिया के टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जा सकते हैं।
तो उसकी यस। इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम है जेई मेंस, और उन 3 घंटे की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए बंदों सालों साल जो है तैयारी करते हैं। तो उसकी अहमियत तो है, फिर जिस तरह से आप उसको इम्पोर्टेंस देंगे, जिस तरह से उसकी तैयारी करेंगे, तभी आपके चांसेस होंगे। इसलिए मतलब इम्पोर्टेंस में तो कोई शक नहीं है, क्योंकि जेई शक नहीं है। एडवांस देने के लिए भी आपको जेई मेंस के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए दैट इज़ द बिल्कुल। लैडर। तो उसका मतलब इम्पोर्टेंस तो हर एक को पता ही है, जिसको आईआईटी में जाना है या जो उसकी ख्वाहिश रखता है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो लाइक इसका डिफरेंस क्या है? लाइक बाकी एग्ज़ाम्स भी हम देखते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है जैसे कि नीट है, या आपने कहा जी आपने यूपीएससी के लिए भी तैयारी की, आपने यूपीएससी दिया। तो क्या जी। डिफरेंस है जेईई और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में? अच्छा, डिफरेंस तो देखें, हर एक का पैटर्न अलग है। जैसे अगर सिविल सर्विस से कंपेयर करना है, तो वो एक हाँ, मतलब पूरा ऑलराउंडर एग्जाम है, कि उसमें प्रीलिम्स में आपका यस। सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव होता है, फिर मेंस में हुँ, आपका सब्जेक्टिव होता है, फिर इंटरव्यू के लिए आप तैयारी करते हैं। लेकिन जेई मेंस इज इंटायरली डिफरेंट। उसमें हुँ, आपको सिर्फ एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है विद नेगेटिव मार्किंग, और जो एक रिस्क हुँ, फैक्टर भी आ जाता है उसमें, कि आप तुक्के नहीं मार सकते। तो उस नहीं मार हिसाब से एक मतलब प्योरली वो, शायद मेरे टाइम में वो अराउंड 360 मार्क्स का होता था, अराउंड ओके। 90 क्वेश्चंस इंटू 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन, और ओह! 30 30 30 शायद तीनों के, अब पता नहीं यस। पैटर्न चेंज है या क्या हिसाब है। हाँ, हाँ, यस, और होता रहता है। तो उसके हिसाब से फिर वही मल्टीपल चॉइस है और नेगेटिव मार्किंग भी है, हुँ, और सारा यस। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। तो वो पैटर्न हुँ, तो यही है मेरे हिसाब से। ओके। तो डिफरेंस है फ्रॉम द पैटर्न, लेकिन जो जी प्रोसीजर होगा या जो इसका जेईई क्वालिफाई करने का तरीका होगा, या फिर और कोई एग्जाम तरीका होगा क्वालिफाई करने का, उनमें डिफरेंस नहीं है। लाइक हार्ड वर्क वहाँ पे भी करनी है, यहाँ पे भी करनी है। अप्रोच बिल्कुल वहाँ पे भी बिल्कुल। ठीक होना चाहिए, यहाँ पे भी ठीक होना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट। सो जेईई एग्जाम के मुतालिक आप बताइए कि जैसे कि इनके 2 एग्जाम्स होते हैं, मेंस और एडवांस्ड, तो क्या टाइम फ्रेम रहता है, या सब्जेक्ट्स क्या-क्या रहते हैं, और उनमें क्वेश्चंस कितने-कितने पूछे जाते हैं? जी सब्जेक्ट्स लगभग सेम ही रहते हैं तीन दोनों में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अब जो मेन डिफरेंस आता है वो जी, लेवल ऑफ डिफिकल्टी चेंज होता है। और जी, जेई मेंस कोई भी एग्जाम आपने देखना है, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसकी अथॉरिटी कौन सेट कर रही है। जैसे जेई मेन जो सीबीएसई सेट करता है, तो उसका यस, लेवल और उसका थोड़ा सा पैटर्न, मतलब लेवल इज समवॉट क्लोज टू जो आपके बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, या जो ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम सेट करता है। तो मेरे हिसाब से अगर बोर्ड एग्जाम का लेवल ये है, तो मेंस का लेवल थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, और फिर एडवांस हाँ, का सबसे ऊपर आ जाता है। उससे ऊपर और आता है। मेंस में यस, थोड़ा सा स्ट्रेट अवे पैटर्न होता है, कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही होते हैं सिर्फ ना, हुँ, जो सारे क्वेश्चन होते हैं। लेकिन यस, जेई एडवांस क्योंकि आईआईटी सेट करता है ना, हर साल एक यस, आईआईटी होता है जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट होता और है, वो सेट यस, करता है एडवांस। तो उसमें आपके मल्टीपल चॉइस भी रहते हैं, सब्जेक्टिव जी, टाइप भी क्वेश्चन रहते हैं, कि जिनमें आपके कुछ इंटीजर टाइप ओह! आंसर भरना होता है, 4 डिजिट होते हैं, ओके, उनको गोला मार के आपने भरना है। और ओके, रीजनिंग के भी क्वेश्चन होते हैं, कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट रीजन फॉर ऑप्शन बी। तो इस तरह के हाँ, मतलब थोड़ा सा उसमें डाइवर्सिटी आती है, एक लेवल एडवांस होता है, और स्ट्रेट अवे यस, चीज़ें नहीं होती, जो कि उसको जेई मेन से अलग करता है, और थोड़ा लेवल उसका यस। डिफिकल्ट करता है। माशाल्लाह। सो इसमें ये फ़र्क होगी कि जैसे कि कोई एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं, जैसे कि इवन यूपीएससी के भी कुछ क्वेश्चन्स प्रीलिम्स में ऐसे पूछे जाते हैं, या हमारे जो जी यहाँ पे जेकेएसएस भी कुछ क्वेश्चन्स होते हैं, उनमें अगर जी। इंसान को थोड़ा-सा आइडिया होता है तो वन कैन गेस, हम गेस कर सकते हैं उसको कि ये वाला जो ऑप्शन है इसमें करेक्ट है। तो एडवांस में बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। कोई चांस नहीं है कि नहीं नहीं, यू नो। वहाँ पे ऐसा ही आपने अच्छी बात, जैसे यूपीएससी में किसी में ना, वो थ्योरेटिकल में आप गेस कर सकते हैं, कि जैसे इस एग्ज़ैक्टली, हाँ। कंट्री में ऐसा हुआ क्यों आया, ये फिनोमिना क्यों होता है। लेकिन जब हाँ, बिल्कुल। मैथ्स है, फिजिक्स है, उसमें प्योर कैलकुलेटिव प्योर रीजनिंग है। तो वहाँ पे कोई आप लॉजिकल गेस टाइप भी शायद कुछ कुछ में होता हो, फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन में आप गेस करते हो, तो हाँ, डायमेंशनल एनालिसिस हो गया, या कुछ चीज़ें होंगी हाँ, जिनमें कर सकते हैं। लेकिन एज सच यस। हवाई तुक्के बहुत ही नहीं, मुश्किल है नहीं, इसमें मारना। लगते हैं। हम्म। ट्रू, ट्रू। तो ये हो गया लाइक मेंस और एडवांस। इसमें टाइम कितना रहता है मेंस और एडवांस्ड में, लाइक पेपर का? मेंस कितने? में 3 घंटे रहते हैं, एक ही पेपर होता है।
फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक और है। एडवांस के दो पेपर होते हैं, पेपर वन पेपर टू, लगभग सेम ही ओके। पैटर्न होता है। तो और दोनों अराउंड 360 या 180 मतलब सेम वेटेज होती है दोनों की, बस दो पेपर होते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाए चीज़ें ना, क्योंकि अगर ओके। एक पेपर बहुत गंदा हो गया तो ऐसा नहीं यू आर आउट ऑफ द गेम, तो आप दूसरे पेपर से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एक स्टैंडर्डाइज मेजर उन्होंने सेट किया है कि अगर यस। थोड़ा सा एवरेज परफॉर्मेंस निकाली जाए, वरना अगर एक ही पेपर हो और उसी का किसी में खराब हो गया तो वो बहुत फिर मतलब ही इज आउट। चांस तो नहीं उस मिलता है तरह से कम बैक उन्होंने करने रखा का है। वहाँ पे। जी जी। तो ये लगभग तीन सेम तीन ही। घंटे होता है, पेपर वन भी तीन जी। घंटे होता है, पेपर टू भी 3 घंटे होता पेपर है। टू भी, हाँ, 9 से 12 और 2 से 5 ऐसा था, अब अच्छा, एक ही शायद दिन में यही होता है होगा। ये? एक ही दिन में होता है। जैसे कि इनको फिर माइनर्स देने पड़ेंगे, चाहे आईआईटीज में दे या एनआईटीज में दे, जैसे माइनर्स देने पड़ेंगे जी एक दिन में 2 पेपर्स, वैसे ही यहाँ पे भी है। हाँ, 2 3 भी होते हैं, सो जी जी, इन ए उसी वे की दे आर तैयारी है प्रिपेयरिंग देम समझे। फॉर बिल्कुल बिल्कुल, जो प्रेशर को ठीक है। सस्टेन कर सकें बच्चे। अमेजिंग, अमेजिंग। से ना इसके बाद हम बात करेंगे बिकॉज़ स्टडी प्लान के बारे में। जी कभी-कभी जी बच्चे जो है वो पढ़ते तो हैं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन उनका कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लान नहीं होता है, स्टडी प्लान नहीं होता है उनका। ठीक है, तो जी जी आप अपना अगर स्टडी प्लान कुछ शेयर करेंगे कि आपने कैसे किया था जब आप प्रिपेयर कर रहे थे? जी जी, बहुत अच्छी बात की। नहीं देखें, प्लानिंग ज़रूरी है, किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करें, किसी गेम की तैयारी करें, किसी की भी ना हो। किसी ने कहा था, दोज हु फेल टू प्लान दे प्लान टू फेल। तो अगर हम यस, प्लानिंग से नहीं चलेंगे, क्योंकि एवरीवन इज़ वर्किंग हार्ड, किसी एक टीचर ने मुझे कहा था, तो सो इवन इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड, एवरीवन इज़ वर्किंग हार्ड, यू नीड टू वर्क हार्डर। तो आपको ट्रू, बहुत ही प्लानिंग करनी है टारगेट्स के हिसाब से ना, कि जैसे मान लो अगर मैंने 11th में तैयारी शुरू की थी, तो मुझे पता था कि मेरे पास 2 साल हैं। अब तो बच्चे यस, 6th और 7th 9th 10th से करते हैं, तो उस हिसाब से आपको देखना है। या फिर अगर कोई 12th के बाद ड्रॉप कर रहा है, तो उसको 1 साल में सारा कवर करना है। तो मेरा हुँ, तो सिंपल था, क्योंकि मैंने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली थी और मैं रेगुलर स्कूल ओके, स्टूडेंट था। तो स्कूल के बाद कोचिंग जाना था, तो उनका पूरा ऑर्गेनाइज्ड होता है शेड्यूल ना, कि इस बिल्कुल, महीने में उन्हें फिक्स्ड इतने होता है। मॉड्यूल्स कराने हैं, इस हफ्ते हाँ, में ये कराना है। तो मैं बस उसको स्टिक किया ना टोटली, क्योंकि उनका पूरा ऑर्गेनाइज था, 2 साल के टाइम फ्रेम में उन्हें कोर्स खत्म करना है। तो मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, उनका प्लान फॉलो किया, लेकिन जो जो उन्होंने बताया वो पूरा किया। ऐसे उसको ओके, स्किप नहीं किया, तो बस आई स्टिक टू देयर प्लान, और नाइस, वो कामयाब रहा नाइस। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, और एज भी होती है कि इंसान अभी लाइक बड़ा नहीं होता है, लाइक कितने होते हैं, 16-17 ईयर्स के होते हैं बच्चे। जी तो जी उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, जैसे कि आपने अब बोला कि यूपीएससी की प्रिपरेशन आपने की। तो जब जी, आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन की होगी, उस टाइम पे आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी कॉलेज में, कि बिल्कुल। बहुत सारी टेक्निक सीखी होंगी कि मैं कैसे अप्रोच करूँगा। यहाँ पे जी मुझे जी, लगता है अच्छा ये रहता है जो जहाँ कोचिंग जाते हैं या स्कूल में उनके कुछ टीचर्स होते हैं, उनका जो वो प्लान सेट करे उसके अकॉर्डिंग जाना। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, अच्छा, या बिकॉज़ उनका प्लान एक्सपीरियंसेस। फॉलो करें, या अपना कोई बना लें, अगर कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है या फिर ओके, कुछ और कर रहा है। नाइस, नाइस। तो आपने कोचिंग कैसे की थी? लाइक कहाँ पे की थी आपने कोचिंग? बिकॉज़ बहुत सारा ये रहता है कि अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं कोचिंग के बगैर प्रिपरेशन करूँ, ठीक है? या जी कोई जी। कोचिंग जाते हैं, तो उनके बारे में आप क्या बताएँगे? आपने कहाँ से कोचिंग की थी? नहीं, मैंने की थी असल में उसी साल बंसल क्लासेस की एक ब्रांच खुली थी जम्मू बहू प्लाजा में, तो मैंने वहाँ से की थी। तो ओके, कोचिंग से मेरा तो ये मानना है कि मतलब गाइडेंस इंपॉर्टेंट है, कि आपका एक रोड हुँ, मैप हो और आपको पता हो क्या करना है ना। मतलब कोचिंग इज़ नॉट नेसेसरी, लेकिन गाइडेंस इंपॉर्टेंट है। अब वही येस, गाइडेंस एक कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है, कि वेल सेटअप उनका प्लान होता है। और क्योंकि इस येस, एज में बंदा 15 16 साल का या 14 साल का होता है जब वो तैयारी शुरू हुँ, करता है, तो उतना कोई मैच्योर टाइम नहीं नहीं। होता है, उतना उसको पता नहीं होता कि कैसे चीज़ें ऑर्गेनाइज करे। अगर इसलिए अगर उनका किसी भी कोचिंग का प्लान फॉलो करे या कुछ भी करे, तो वो हुँ, काफ़ी हेल्पफुल होता है ना, क्योंकि उनके पूरे प्लान्स ट्रू, होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं। तो वो हुँ, आपको एक स्ट्रीमलाइन कर देते हैं, फिर आपको बस करना होता है जो वो कहें। फिर ईज़ी आपको कर ये नहीं देते हैं। सोचना कि करना क्या है, आपको पता है ये करना है, अब आपको वो चीज़ें करनी है। तो अगर नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं नुकसान होता है उसका, क्योंकि डेफ़िनिटली, कंपटीशन तो पता ही है आपको, 10 लाख बंदे हमारे बहुत टाइम में ज़्यादा है। देते थे मेंस, अब शायद और ज़्यादा देते होंगे। बिल्कुल, तो इसलिए बिल्कुल, कोचिंग का मतलब मेंटरशिप होना या गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। येस। मैं जी आपको अपने बारे में बताऊँ कि मुझे ये लगा कि ये गाइडेंस की बात जो आपने की, मुझे जी ये पर्सनली फ़ील हुआ जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन तो नहीं की, लेकिन मैं स्टेट सिविल सर्विसेज़ की प्रिपरेशन कर रहा था। उस जी। टाइम पे मैंने एक छोटा कोर्स लिया था एंशिएंट मेडिएवल हिस्ट्री का।
तो ठीक लेकिन जब ठीक। मैंने उसका पेपर लिखा, मैंने ड्रास्टिक चेंज देखी। जब मैंने वो पेपर लिखा और जब मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का पेपर लिखा या वर्ल्ड हिस्ट्री का पेपर लिखा। जी बिकॉज़ जी जिन्होंने पढ़ाया, उन्हें बहुत साल हुए पढ़ाते-पढ़ाते। जी पता है जी। उनको कि कैसे पढ़ाना है, कौन-कौन सी चीज़ें बोलनी है। ऑन द अदर बिल्कुल हैंड जब बिल्कुल। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी, मैंने वो भी पढ़ा, ये भी पढ़ा और लिख नहीं पाया मैं कुछ ज़्यादा वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सेम यहाँ हाँ पे तो ये, फिर भी बच्चे छोटे ही होते हैं। जी जी हाँ, नहीं बड़ी अच्छी बात की आपने, मुझे भी कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ था, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो उन्होंने मतलब मेहनत की होती है, साल लगाए थे, और उन्होंने भी इन सभी बुक से और इन सभी मटेरियल से काफ़ी हुँ, क्रिस्प सी चीज़ें तैयार की होती हैं, चीज़ें क्रिस्प से निकाली नोट्स। होती तो है, समझो जो जो ज़रूरत आप है। खुद से डिड्यूस करोगे बुक से, वो उन्होंने इतनी हाँ, मेहनत करके किया ही हुआ है, तो दैट सेव्स अ लॉट हुँ, ऑफ टाइम और आपका ट्रू, एफर्ट भी ना, और आपको वो चीज़ें हैंडी आ जाती हैं। तो इसलिए जी, वो बड़ी मदद करता है कि आपके जब लिमिटेड टाइम में आपने तैयारी करनी है, तो इसलिए काफी मतलब स्ट्रेटेजिकली इसको सोच के जी, चलना बड़ा जरूरी है। माशाअल्लाह। तो जी, इसमें से कुछ बच्चे होते हैं लाइक जो कि डमी स्कूल्स गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, एडमिशन करते हैं वगैरह और उसके जी बाद दे गो टू कोचिंग, जी ठीक जी। है? तो उनका तो इश्यू नहीं होता है कोई, वो कहते हैं सर वी हैव इनफ टाइम, वी हैव एम्पल टाइम फॉर दिस। हम्म। लेकिन प्रॉब्लम उनको होती है जो प्राइवेट स्कूल्स जाते हैं, उनको जी अटेंडेंस लगानी पड़ती है, ठीक है? बिकॉज़ बिल्कुल। आपने भी डीपीएस से पढ़ा है, जी तो आप भी ऑब्वियसली जाते होंगे हफ्ते में 5-6 बार, 5-6 दिन। जी जी। तो कैसे आप टाइम मैनेज करते थे? स्कूल का यानी बोर्ड का सिलेबस जो पढ़ाते थे और आपका जो टारगेट था हम्म। मेन जेईई? जी जी हाँ, ये आपकी बात सही है, मतलब डमी का हमारा भी इरादा था, लेकिन घर वाले माने नहीं थे, क्योंकि घर वालों को था भाई स्कूल अच्छा होना चाहिए और बोर्ड में अच्छे ओके। मार्क्स आए। तो अब उससे कहीं ना कहीं कुछ फायदे भी मुझे लगे ना, क्योंकि आपका टाइम पूरा मैनेज हो जाता था, कोई टाइम बचता नहीं था जो आप ज़ाया करें या कुछ और करें ना, क्योंकि पता है सुबह स्कूल जाना है, शाम को कोचिंग जाना है। स्कूल से डायरेक्ट चले हुँ, जाता था मैं बगुटाज़ा, और फिर आके जो है डीपीपीज वगैरह करनी है। तो इसके लिए भी हमने थोड़ी सी प्लानिंग की थी कि स्कूल में पता है आधे टाइम फ्री होते हैं, मतलब उतना लोड होता, आधे टाइम पीएचई था मेरा ऑप्शनल, तो उसके प्रैक्टिकल होते थे हुँ, 1-2 घंटे के। तो उस टाइम हम 3-4 दोस्त थे, एक ग्रुप भी हमारा अच्छा था, जो हम कोचिंग भी जाते थे, सेम ओके। क्लास में भी सेम थे। तो हमने बैठ के हुँ, डीपीपी सॉल्व करनी पीएचई के उसमें, और इस तरह से हमने करना। तो उस तरह मुझे ये भी था कि कोई ज़्यादा मैंने हाथ पैर खुद से नहीं मारता था, क्योंकि टाइम ही नहीं होता था, ओके। इसलिए जो टाइम कोचिंग नहीं होता। ने मॉड्यूल बने उसी के डीपीपी की बस, मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ किया नहीं। तो नहीं उसी किया। प्लान को मैंने स्टिक किया और सही रहा। अब कुछ बच्चे थे मतलब जो डमी में थे, वो तो कई जगह मुझे लगा बीच में कुछ कुछ ऐसा नहीं, हालांकि टॉपर्स या उसी तरह निकलते हैं, वो थोड़े डेविएट से हो गए कि उन्होंने दो दो कोचिंग लगा ली, एक एक्स्ट्रा ऑनलाइन, ओके। फिर उधर भी वो कुछ कुछ लेते, उधर भी कुछ कुछ लेते, इस तरह से हुँ, बैलेंस आउट नहीं कर पाए। जबकि मेरे हिसाब से हर कोचिंग का एक मतलब पूरा प्लान होता है और सफिशिएंट मटेरियल होता है आपके पास जो उस एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए अगर आप जी, एक ही पाथ को अच्छे से फॉलो करें तो मुझे लगता है कि आप कामयाबी हासिल हो कर जाता है सकते हैं कुछ। क्वालीफाई। जी जी। तो उस टाइम पे तो लाइक आपने प्रोबेबली आपका ट्यूशन कभी आप पास आउट है? सॉरी? फोर्ट आईआईटी से मैं 18 में पास आउट हुआ, मतलब 18 में पास 14 आउट। तो में आप मैंने जेई प्रिपरेशन कर दिया रहे था। होंगे 14-13 में। जी जी बिल्कुल। तो उस टाइम पे रील्स का कल्चर इतना नहीं था, लाइक शॉर्ट्स, हाँ रील्स जो है। बिल्कुल, हाँ इंटरनेट का उतना नहीं था। तो वो भी अच्छा रहा, मतलब जो डेविएशंस बच्चे कम अभी थे फेस मतलब। कर रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो बच्चे फेस बहुत कर रहे हैं, बहुत। कि टाइम हम्म। जो है उनका ऐसे ही चला जाता है बहुत ज़्यादा। तो बिल्कुल कुछ आप बिल्कुल उनके हाँ। बारे में बता सकते हैं कि वो कैसे बचे उससे? चलो डिस्ट्रैक्शंस तो हैं, मतलब आजकल देख रहे हैं सोशल मीडिया, और अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है, मतलब हमारा खुद, हाँ, अब मैं रिटेंशन भी स्पैन। फोकस नहीं कर पाता, अभी भी साइड में फोन है, बार बार देख रहा हूँ कि क्या है, क्या मैसेज आया नहीं। ट्रू, तो उसके लिए ट्रू। मेरा मानना है कि सबसे पहले हम फोन से दूर रहें, मतलब सोशल मीडिया और इन सब को डी, और फोन की जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से स्मार्टफोन की। मेरे पास भी नहीं था तब, मतलब मैं चाहता हाँ, था हो, लेकिन उससे फायदा बड़ा हुआ या सोशल मीडिया और इन सब से दूर। उस टाइम जियो भी नहीं था, और इंटरनेट का भी समझो तो पैकेज का उतना वो बहुत नहीं था, महँगा था। ना घरों में वाईफाई थे ना कुछ था। तो वो बड़ा फायदा हुआ कि कुछ थी नहीं डिस्ट्रैक्शंस, और यस, उससे क्या बंदा फोकस कर पाता था। पता ही है पढ़ाई है, फोन में इंटरनेट नहीं है, ना वाईफाई है ना कुछ, तो कुछ था ही नहीं कि जिससे वो कर सके।
और इसके लिए Yes. खुद भी हम अपने आप को मोटिवेट या वो करने के लिए कुछ, मैं असल मेरा था डेली खेल लेता था मैं थोड़ा ना, मतलब बड़ा शौक था आज भी। Okay. तो इसलिए मेरी राय है कि एक हॉबी भी होनी चाहिए जो आपको थोड़ा मेंटली स्टेबल रखे, मेंटली आप रिलैक्स रहें। तो मेरा था डेली खेलना ही, आधा घंटा 1 घंटा चाहे जो भी हो, मतलब जिस Good. दिन यही था उसके पिछले दिन भी आधा 1 घंटा खेल रहे हैं नॉर्मली, Nice. कि वही जैसा डेली का चल रहा है वैसा चलता है। तो वो तो बड़ा ऐसा ज़रूरी होता है नहीं कि है। जब आप, हाँ। जी, जी जी। नहीं, मेरे ख्याल से जब आप मेंटली अपने आप को स्टेबल रखते हैं या फ्रेश रखते हैं तब फिर आप डिस्ट्रैक्शंस की तरफ उतने नहीं जाते हैं। से आज क्या होता है, बंदा सारा दिन पढ़ रहा है, स्ट्रेस में आ गया तो फिर वो फ़ोन ही पकड़ेगा यार थोड़ा आधा 1 घंटा। हालांकि हम्म। उसमें भी बंदा और स्ट्रेस में जा रहा है क्योंकि उसमें भी आप उस स्क्रीन ही चला रहे हो और अपनी आंखों बिल्कुल। में वही स्ट्रेन डाल रहे हो जो सारा दिन आप पढ़ाई करके डाल रहे हो। तो इसलिए रिलैक्स 100%। करने के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करें जिससे आपकी जी। बॉडी फिट रहे। मैं खुद अक्सर स्टूडेंट्स को बोलता हूँ जो मतलब टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं पढ़ाई के लिए, जैसे कि जी 25 मिनट्स सेशन लगाया और 5 मिनट्स ब्रेक ली, या जी 50 जी, मिनट्स बहुत सेशन अच्छा। लगाया और 10 मिनट ब्रेक ली। उस बिल्कुल। 10 मिनट में मैं क्लियरली बोलता भी हूँ कि आपको उन 10 मिनट में फ़ोन नहीं चलाना है। हाँ, बिकॉज़ वो बहुत रेस्ट अच्छा। नहीं हुआ, वो कहाँ से रेस्ट हुआ फिर? बिल्कुल तो बिल्कुल। आप फिर से काम ही कर रहे हो, बिल्कुल हाँ वो वही। चीज़ है। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी की कोई हॉबी है, वो नहीं चला सकता है हॉबी अलोंग विद द जेईई प्रिपरेशन। हॉबी ज़रूरी है, मैं तो कहता हूँ अगर करेक्ट, आपको कामयाब होना है तो हॉबी ज़रूरी है क्योंकि एक ओवरऑल ज़रूरी है। पार्ट ऑफ लाइफ, आप 2 साल या कोई एक दिन नहीं है, अपने एक दिन पढ़ना है 24 घंटे पढ़ लो, अपने 2-3 यस, साल लगातार पढ़ना है। तो लंबी रेस जब आपने दौड़नी है तो रुक रुक के आराम से दिमाग को शांत रख के थोड़ा चिल होके रिलैक्स होके वो करना चाहिए। ट्रू। हम बिकॉज़ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि 9th से उनको ये होती है कि हम आईआईटीज़ में जाना चाहते हैं। जी जी मोस्टली आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, ऐसे प्रेस्टिजियस कॉलेज में। जी ठीक जी है, किन्हीं बच्चों को 11th में जो है ये चीज़ें पता लगती है। जी ओके ना? तो आप मुझे बताइए कि क्या डिफरेंस रहेगा जो 9th का बच्चा है एक, या 10th में पढ़ता है अभी, कंपेयर टू जी दैट हू इज़ इन 11th? आपने करीबन 11th से ही स्टार्ट किया था, जी राइट? जी जी, 11 से ही, हाँ। ठीक, हाँ, ठीक। मैं तो समझता हूँ एक 2 साल सफिशिएंट है, मतलब आजकल थोड़ा कोचिंग इंडस्ट्री ने भी और ये इतना हाइप बन गया, बंदे ने सुना 5th क्लास से 6th क्लास से फाउंडेशन कोर्सेज के नाम पे बच्चों को वो तो बेचा ज़ुल्म जा हो रहा गया है। तो फिर। वो बहुत जुल्म हो गया कि आज हाँ, नर्सरी से ही बंदे तय कर देते हैं आईटी में। मैं तो कहता हूँ हुँ, रिलैक्स करना चाहिए, रिलैक्स करें क्योंकि मेंटली स्टेबल रहना और आपकी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम से, जेई हो यूपीएससी हो। ट्रू, तो अगर आप इंजॉय नहीं कर रहे मतलब अपने स्कूल लाइफ को जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है, तो आप मतलब लॉन्ग टर्म में लाइफ में सक्सीड करना है, ज़रूरी नहीं आप आईटी में जाके ही कुछ बहुत बड़ा कर लेंगे। तो जैसे ट्रू, आपने कि 9th 10th में करना है तो अच्छा अच्छा है, बेशक वो गोल रखे। तो मैं तो कहता हूँ अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करें। स्कूल में भी फंडामेंटल। अच्छी पढ़ाई होती है, स्कूल में भी अच्छे टीचर्स होते हैं, तो जो जो पढ़ाया जा रहा है क्योंकि बेसिक्स जब आपके क्लियर होंगे फिर 11th 12th में जब आप हाई एंड कैलकुलस या हाई एंड और ट्रिग्नोमेट्री ट्रू, करेंगे तो जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे गॉट इट। तभी आप उनको ग्रास्प करेंगे और फिर वो आपको मदद करेगा जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल हॉट क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व गॉट करने क्वेश्चन। के लिए। यस। इसलिए कई कई बच्चों का ये होता है कि बेसिक स्कूल में भी मतलब ऐसे ही मज़े किए और फिर 11 हुँ, में जब वो कोचिंग में आते हैं जेई की तो वो कहते हैं कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल है एकदम बहुत से। मुश्किल है। हालांकि जो कोचिंग हुँ, वाले भी बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो बेसिक स्टार्ट। उतने भी बेस पे नहीं जाते कि 6th क्लास का वो आपको समझाएंगे बेसिक। लेकिन अगर हुँ, किसी के बेसिक्स अच्छे हैं, ठीक से पढ़ाई की है, तो फिर वो उस पर कैरी ऑन करते हैं। इसलिए 9th 10th ओके। में एकदम बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग कर लें, जितने भी स्कूल में पढ़ाया जाता है जो भी ट्रिग्नोमेट्री है, जो बेसिक हुँ, कैलकुलस है, फिजिक्स, इसी तरह कंसेप्चुअली वो अपने आप को बिल्ड कर लें। और अगर हुँ, कुछ फाउंडेशन कोर्स भी होते हैं हल्के फुल्के कर लें। और फिर मेनली मेरे हिसाब से 2 साल में हो जाना चाहिए। अब आज के लिहाज से कंपटीशन शायद काफ़ी ज़्यादा है, तो अब काफ़ी ज़्यादा। सरकमस्टांसेस पता नहीं आजकल क्या हों, लेकिन वही है कि बेसिक्स अपने अच्छे रखें और फिर एक हाई एंड कोचिंग, मतलब ट्रू, फिर हाई लेवल डिफिकल्टी पे जाएं। राइट, ओके। सो आप स्टडी मटेरियल क्या कर रहे थे कंसल्ट अपने टाइम पे? फिज़िक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और मैथ्स के लिए? बट मेरा वही था कि मेनली कोचिंग ने जो जो मॉड्यूल दिए, जो जो मटेरियल था उनको वो ओके, देते रहते थे, मैं बस उसी को नाइस। मैंने फॉलो किया। मैंने कहा क्योंकि टाइम नहीं था तो मुझे लग रहा था शायद बुरा है कि डमी स्कूल नहीं है, लेकिन कहीं हुँ, ना कहीं वो चीज़ अच्छी साबित हुई कि कोई मतलब खुद से दिमाग लगाने का टाइम भी नहीं था और लगाया भी नहीं, और अच्छा रहा कि जो ओके, जो कोचिंग ने
दिया, बस वो अच्छे से पढ़ा, लेकिन ना वो जो जो बताते थे वो पढ़ा, बुक्स भी ऐसा सच कोई कंसल्ट नहीं की। तो जो वो बोलते थे, जैसे कभी सर ने बोल दिया आज HC वर्मा के NLM में से ये क्वेश्चन करो, तो वो कर लिए, जी। इसी तरह जो टीचर ने बुक्स बताई। तो एज सच ओके। मैंने कोई बुक मतलब रेफर नहीं की एक्सटर्नली, बस वही HC वर्मा पार्ट 1 पार्ट 2, वही जो उसमें से भी सिलेक्टिवली जो टीचर ने कहा वो पढ़ा। और हम्म। मैथ्स केमिस्ट्री का भी कोई बुक एज सच याद नहीं है मुझे, लेकिन वही शायद जो टीचर्स ने कुछ बोली होंगी वो पढ़ी होंगी। एट द एंड कुछ ली थी मैंने प्रीवियस ईयर ओके। क्वेश्चंस के लिए, जब एग्जाम बहुत करीब था 1-2 महीने, तो जी। उनको सॉल्व किया था जी। रिगरसली। तो बाकी स्टिक अच्छा। टू वन मटेरियल में कहता हूँ, किसी भी कोचिंग का वो काफ़ी है आपके लिए। जी, मैंने एक और मतलब IITN से सुना है कि जी। मॉड्यूल जो है कोचिंग के जो मॉड्यूल्स होते हैं दे आर सफिशिएंट। अगर आप उनको सॉल्व जी। करेंगे अच्छे से कॉन्सेप्ट लेके सॉल्व करेंगे, सो आपको जी। किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपसे जो है उस चीज़ की कन्फर्मेशन मिल गई। तो वैसे भी जी। अगर कोई स्टिल किसी बच्चे की क्यूरियोसिटी रहती है कि सर नहीं मैं एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता हूँ, तो जी। उसके जी। बारे में आप क्या रेफ़र करेंगे कि कौन-सी बुक वो पढ़े? बिकॉज़ जैसे कि आपने कहा कि आपके पास टाइम नहीं था बिकॉज़ स्कूल जी। भी जी। जाना था, तो यहाँ से ये भी करना जी। था। लेकिन कोई बच्चा जो डमी स्कूल जाता है उसके लिए तो टाइम बहुत है, दिन पूरा जी। पड़ा जी। है जी। उसके। तो जी। उसके लिए क्या आप प्रेफ़र करेंगे? तो बुक्स हजरत ये स्टैंडर्ड बुक्स, अब इसके शायद ऑनलाइन भी कई टॉपर्स ने लिखी हुई हैं ब्लॉग्स वगैरह, तो उनको डिटेल में पढ़ना ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन मुझे याद है कि फिजिक्स के लिए HC वर्मा काफ़ी अच्छी बुक है, अगर वो अच्छे से करे, मतलब जी। काफ़ी सफिशिएंट। उसमें जो याद है क्वेश्चंस के लेवल भी बहुत अच्छे से सर ने बनाए हुए हैं, जो ओके। प्रोफेसर HC वर्मा है उन्होंने, मतलब शुरू के क्वेश्चन हाँ, बहुत आसान होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता एंड तक जो हर ओके। चैप्टर का बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये बहुत हाँ। ही स्टैंडर्ड बुक है फिजिक्स की, ये करो। और ईरोडोव हुँ। भी थी शायद, लेकिन टीचर्स भी हाँ, मना एडिटर कर रहे थे कि वो पर पहले पैटर्न के हिसाब से थी, वो थोड़ी अलग ही ओके। लेवल की थी। और मैथ्स में भी मुझे कोई बुक याद नहीं है सच, केमिस्ट्री की भी याद नहीं है अभी, क्योंकि उसमें जी। कुछ सच बुक रेगुलरली रेफर नहीं की मैंने। लेकिन वो जो हुँ। स्टैंडर्ड बुक्स हैं टॉपिक के हिसाब से वो रेफर कर सकता है बंदा। हाँ, और मुझे याद है NCRT केमिस्ट्री एनसीईआरटीज़। की, ये बहुत अच्छी हैं, ऑर्गेनिक के लिए या इनऑर्गेनिक, मतलब सभी के लिए अच्छी हैं। तो अगर आप बेसिक्स NCRT से थरो हैं तो भी आपका मतलब एक अच्छा पोर्शन हो जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री का, क्योंकि जेई इनाम मेंस ऐसा तो क्या पूरा है समझे। एनसीईआरटीज़ में ऐसा क्या है एनसीईआरटीज़ में कि हर एग्ज़ाम में जो है एनसीईआरटीज़ बोलते हैं? यूपीएससी बिल्कुल। एनसीईआरटीज़ नीट बिल्कुल। एनसीईआरटीज़। ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनको अंडरमाइन किया गया है ना हमने, क्योंकि अब एक मार्केटिंग भी हो गई इन इंडस्ट्रीज की वजह से कि भाई ये बुक पढ़ो वो हाँ, बुक पढ़ो, कि उसकी बुक की यस। सेल्स बढ़े या वो मार्केटिंग हो। जबकि NCRT में तो कहता हूँ मोस्ट ऑथेंटिक और मोस्ट रिसर्च बुक्स होती हैं। अब जी। NCRT के ऑथर्स पढ़े, वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के DU के और बड़े बड़े कॉलेजेस के प्रोफेसर होते हैं, और रिवीजन होता है, उनका रिव्यू होता है, तब जाके वो पब्लिश होती है ना। तो उनके जो लैंग्वेज बहुत सिंपल होती है और उनमें कंसेप्ट्स अच्छे से समझाए जाते हैं। मुझे अभी भी याद है कि हम UPSC की भी तैयारी कर लेते, बड़ी बड़ी लेवल की जी। बुक्स ले ली, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत वगैरह, लेकिन किसी ने वही, मैंने कहा समझ नहीं आ रहा, लोगों ने तुमने NCRT नहीं पढ़ी, उसमें ना जीरो से बेस बिल्ड करके जाते हैं, स्टार्ट और किया। वेल डिटेल्ड है समझने के लिए। तो समझने के हाँ। लिए NCRTs बहुत ज़रूरी हैं। और जेई मेंस के थ्रू ही जाना है, जेई मेंस तो आपका 90% समझो NCRT से होगा, फिजिक्स का ओह! हो, केमिस्ट्री हो, मैथ, तो इसलिए NCRT से ही आपको स्टार्ट, ओके। वही मैंने कहा ना, अगर आप स्कूल की पढ़ाई अच्छे से करेंगे, NCRTs आपकी अच्छी सी हैं, आधा काम आपका हो गया, बोर्ड में अच्छे मार्क्स ओके। हो गए, जेई मेंस हो गया लगभग। फिर उसके बाद आती है एडवांस की बारी, तो वो भी फिर कोचिंग नोट समझो एक सप्लीमेंट्री की तरह उसको आप लेंगे, और वो आपका जी। कवर कर देगा चीज़ें। इसलिए जी। NCRT को इग्नोर नहीं किया जा सकता नहीं, किसी भी नहीं हालत किया जा में। सकता है। जी। ट्रू। मोस्टली ये इनाम बायोलॉजी के लिए भी बोलते हैं कि हाँ। मतलब बायोलॉजी में तो बहुत ज़्यादा जो है एनसीईआरटीज़ में पूछा जाता है, तो बिल्कुल। हाँ, नीट का लाइन टू तो सुना लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ना बायोलॉजी पड़ता है। सारा ही उससे है। इनाम यहाँ पे बहुत सारे मतलब पेरेंट्स भी बोलते हैं या बच्चे भी बोलते हैं कुछ, अगर हम 11th-12th में कोचिंग जॉइन करें फॉर जेईई एग्ज़ाम्स तो हमारा बोर्ड वाला जो है पोर्शन वो रह जाता है, या फिर हम अगर फेल हो गए बोर्ड एग्ज़ाम्स में, फिर उस टाइम पे जी। क्या जी। होगा? जी। जी। हाँ, ये मेरे हिसाब से बड़ा अच्छी चीज़ आपने पूछी, और काफ़ी मिसकंसेप्शन भी है ना ये, उस टाइम हमारे टाइम भी था, कई बच्चों ने तो कोचिंग छोड़ दी थी कि कहते हैं पेरेंट्स कह रहे हैं कि जेई की तैयारी कर रहे ओके। हो, बोर्ड में फेल हो जाओगे, तो एक माइंडसेट है कि बोर्ड अलग है और जेई अलग है। अब क्या, हुँ। ऐसा नहीं, मैं समझता हूँ एक काफ़ी इसको इंटीग्रेटिव सी चीज़ है। तो अगर आप कोचिंग जा रहे हैं जेई में एडवांस के, मतलब आईटी की कोचिंग आप करें, तो वहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपको बहुत अच्छे लेवल का पढ़ाया जाएगा।
तो आप समझे ट्रू। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो आपका कवर हो ही गया ऑलमोस्ट, और बहुत अच्छा कवर हो, क्योंकि मैंने कहा था जेई एडवांस का लेवल सबसे ऊपर है, बोर्ड इधर जी। है और जेई मेंस इधर है। तो अगर आपने इस लेवल जी। की तैयारी की तो आपका वो हाँ, ऑटोमेटिकली कवर हो गया। हो ही जाता ठीक है। है, आप पीछे बचते हैं। अब बात है कि थोड़ा सा जब बोर्ड एग्जाम है तो बोर्ड से पहले काफ़ी छुट्टियां होती हैं हमें, बोर्ड की 1 महीने की छुट्टियां होती हैं, स्कूल में प्री बोर्ड होते हैं, तो उनमें आपको बस ब्रश अप करनी है चीज़ें, और बस आपको पैटर्न हम्म, लिखने का सीखना है, क्योंकि आपने जो तैयारी की है जी। वो एमसीक्यू के हिसाब से की है और उसके हिसाब से की है, बस आपने पैटर्न सीखना है, हम्म, और पैटर्न मुश्किल नहीं है। जब आपको नहीं पता है। है क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, आप जो एमसीक्यू भी निकालोगे सॉल्व करके निकालोगे, बस वो स्टेप्स लिखने हैं आपने। ऑब्वियसली। और हाँ। बिल्कुल, और प्री बोर्ड में उसकी तैयारी हो जाएगी आपकी। नहीं भी हुई जी। तो आप उस छुट्टियों में आराम से तैयारी कर लोगे। अब पीछे बचते हैं दो जी। सब्जेक्ट, एक इंग्लिश का बचता है और एक फिजिकल एजुकेशन का। और बोर्ड की जो 30 छुट्टियां होती हैं उसमें मैं तो कहता हूँ 10 दिन में दोनों चीज़ें हो जाएंगी। फिजिकल एजुकेशन हो एक दो जाएंगी। दिन में आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो, और जी। इंग्लिश भी उतनी मुश्किल है नहीं। तो जब आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अच्छे समझो 100 में से 100 नंबर आ जाते हैं बहुत आराम से ना, मतलब जब हम्म। आप जेई की तैयारी आपने अच्छे से की होगी तो कोई मुश्किल नहीं है वो। और नहीं है। इंग्लिश और पीएचई आप पढ़ लोगे तो इसमें कुछ ऐसे घबराने वाली बात नहीं है कि बोर्ड फेल हो जी। जाएगा या हो जाएगा। बस इसको आपने समझना है कि पीसीएम आपके कवर हो जाएंगे, और इंग्लिश और हम्म। पीएचई आप या जो भी ऑप्शनल फिर है वो वो रहता आराम से पढ़ है। लोगे, तो जी। ये मसला हल हो जाएगा। बेसिकली आप कह रहे हो कि टॉप डाउन अप्रोच रखना है, कि ऐसा बिल्कुल। नहीं है मैं पहले बोर्ड का प्रिपरेशन करूं अलग से, फिर हाँ जेई मेंस का करूं और फिर एडवांस्ड का करूं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने डायरेक्ट में बड़ी कोई। अच्छी बात की। यस। यस। मंजिल हमारी है जेई एडवांस, तो जब आप जेई एडवांस को जी। आपने सोच के चलना है। अगर बंदे बोर्ड का हाँ। सोचेंगे तो बोर्ड के 1-2 महीने बाद आपका शायद 1 महीने बाद मेंस होता है और 2 महीने बाद एडवांस हाँ, होता है। तो उस कैसे एक होगा? महीने में मेंस तो तैयारी नहीं होगी, लेकिन वो है कि 1 महीने में आप बोर्ड का कर सकते हैं, तो जब आपने हम्म। जेई की तैयारी अच्छे से की हो। तो इसलिए यस। मंजिल आपके जहन में हो कि मेरी मंजिल बोर्ड में अच्छा लाना है या फिर जेई क्रैक करना है। जी। बेसिकली इंटीग्रेटेड, जैसे हर किसी एग्जाम्स में बिल्कुल बोलते हैं कि आपको, मतलब जिस एग्जाम के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग लेवल्स होती है, हम अलग अलग जी। लेवल की प्रिपरेशन नहीं करते हैं, हम एज अ होल करते हैं प्रिपरेशन। बिल्कुल फिर बिल्कुल बाकी में मेरे खुद ही हो जाते हैं प्रिपेयर, जो अगर मैं बिल्कुल टॉप बिल्कुल का करूँ प्रिपेयर। नाइस। बिल्कुल ओके। लेकिन इना लाइक ये जो जर्नी है सर, ये बहुत बड़ी जर्नी है। इट्स फॉर 2 इयर्स, जो 11 से स्टार्ट करेगा। इट्स अ बिल्कुल 2 इयर्स जर्नी, तो ये स्प्रिंट तो है ही नहीं, इट्स अ मैराथन। तो इसमें बहुत सारे ऐसे ये ऐसा टाइम भी आएगा जब जो स्ट्रेस होगा कुछ, ठीक है, या कुछ ऐसा लेवल होगा जहाँ पे इंसान बहुत डाउन फील करेगा, कुछ ऐसा टाइम आएगा। तो कैसे हैंडल करेगा एक बच्चा ऐसे टाइम, स्ट्रेस बिल्कुल। ऐसे? तो स्ट्रेस आपने के तो पार्ट ऑफ लाइफ है, मतलब जितना बड़ा, इतनी बड़ी जर्नी हो तो उसके बाद भी जैसे आप ट्रू। आईआईटी में होंगे तब भी स्ट्रेस होगा, या किसी भी कॉलेज में होंगे किसी भी जॉब में होंगे स्ट्रेस होगा। तो वही जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप एक हॉबी या एक फिजिकल एक्टिविटी परस्यू करना बहुत ज़रूरी है जो आपको मेंटली रिलैक्स रखे। मतलब कोई भी हॉबी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे कई लोगों के गार्डनिंग शौक होता है या कई लोगों को कुकिंग शौक होता है, वैसे नहीं उसको बोलेंगे कि बड़े बेकार सी चीज़ है खाना करे, ना। बल्कि जो भी चीज़ आपको रिलैक्स करे, माइंड हाँ। को वो करे, तो वो आपको करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप मेंटली रिलैक्स रहें। वही मैं कहा था ना, बंदे पढ़ रहे हैं फिर 1 घंटा फ़ोन चला रहे हैं, तो आप वही चीज़ हाँ। जो बचने के लिए छोड़ी थी फिर उसी में आ गए, फिर आंखों पे स्ट्रेन, मेंटल स्ट्रेन पड़ गया। हाँ। तो रिलैक्स नहीं हुआ, इससे आप और स्ट्रेस में पड़े और ट्रू। नुकसान हुआ। तो स्ट्रेस को काम करने के लिए यही है कि आपने रिलैक्स रहना है, आपको ये पता रखना है कि ये लंबी जर्नी है, ऐसा नहीं एक दिन में एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, या यस। आज मैंने 12 घंटे पढ़ लिया तो मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा। बस आपने आहिस्ता आहिस्ता लगे रहना है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी है। मैटर। आप कंसिस्टेंट रहें, थोड़ा पढ़ें लेकिन लगातार हम्म। पढ़ते रहें, और कोई एक्टिविटी परस्यू करते रहें कि जिससे आपका मेंटल रिलैक्स, जब आप रहेंगे ना तो आपको मोटिवेशन भी आएगा कि आपको, वरना हम्म। बंदे सोचते हैं यार बस 2 साल ना पढ़ाई करनी है पढ़ाई करनी है, सारे सोशल हाँ। रिलेशन कट, माँ बाप से कट, शादियों फिट में नहीं रहो। जाना कुछ नहीं, और 2 साल बाद जो है हम सब कुछ करेंगे। तो ऐसा होता नहीं है कि 2 साल बाद भी आप बिजी रहते हैं, तो ऐसा नहीं। तो इसलिए आपको सब कुछ ऑब्वियसली करना बात। है, सोशल रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको हम्म। सपोर्ट करने के लिए, लेकिन सब कुछ करना है और पढ़ना है। तो जब मुझे आप लगता है उसको फिर ज़्यादा बिज़ी इजी हो हो जाता है जाएगा। उसके बाद। उसके जी बाद ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं। क्योंकि बिल्कुल उसके बाद आपको बिल्कुल कॉलेज भी देखना है, बाकी चीज़ें भी देखनी है, सो बिल्कुल। या। हाँ कॉलेज में आप दूर चले जाएंगे कहाँ, तब तो और मुश्किल हो जाएंगी ये सब चीज़ें। और मुश्किल हो जाएगा। एग्ज़ैक्टली। नहीं, आपने ये अच्छा पॉइंट किया कि एक होता है मतलब पसंद आना, मुझे कोई चीज़ करना पसंद है, लेकिन वो चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो मुझे उल्टा स्ट्रेस में डाल दे। जैसे कि बिल्कुल फ़ोन चलाना या गेम बिल्कुल खेलना लैपटॉप पे।
ये चीज़ें हम्म। मेरे मुझे किसी भी हाल में जो है रिलैक्स नहीं करवाएँगी, उल्टा स्ट्रेस में ही पड़वाएँगी। सो मोस्टली हाँ जो मतलब मतलब आपकी बातों से पता चला कि अब आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा से आउटडोर ज़्यादा फिजिकल करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सारे दिन बुक्स पे ही, आप ऑनलाइन कोचिंग है तो आप सारे दिन हुँ, स्क्रीन पे ही बैठे हो, और फिर आप फिर से ओके, स्क्रीन पे ही रिलैक्स करें, मतलब थोड़ा बहुत मज़ा तो आता है, कहते हैं डोपामीन रिलीज होता है वीडियो गेम्स खेलने, लेकिन यस, लॉन्ग टर्म में वो नुकसान ही है आपकी आंखों का, आपकी बॉडी का, आपके पोस्चर का। जी, तो इसलिए फिजिकल एक्टिविटी से आप रिलैक्स होंगे, फिजिकली अच्छा रहेंगे, और मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स बताए गए हैं ना। आप फिजिकली हाँ, आजकल देखें यंग एज में कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, बिल्कुल, सेडेंट्री बहुत लाइफस्टाइल है बड़ी इतना, तो प्रॉब्लम उसको है भी ये। हमने ध्यान में रखना है कि हमारी लाइफ ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्थ हुँ, ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम से। ट्रू, ट्रू, ओके। सो इसके बाद ना लाइक मॉक टेस्ट्स के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाउ इम्पोर्टेंट आर द मॉक टेस्ट्स? एक ये जो बच्चा मॉक प्रिपेयर टेस्ट, कर रहा है जी हाँ बहुत ज़रूरी है। वही मैंने कहा, कोई भी एग्ज़ाम है तो उसके लिए दो चीज़ें हैं, मतलब ये मुझे भी बाद में पता चली थी अब जब यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, कि हाँ, आपको एक सिलेबस उसका पता होना चाहिए, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना। तो किसी हुँ, भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करें या करें तो ये दोनों चीज़ें आपके जहन में होंगे, मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अब एनसीईआरटी से में भी इतने चैप्टर हैं जो जेई के सिलेबस में ही नहीं है, तब मुझे ओके, बड़ी बाद में पता चला था। शायद सॉलिड हुँ, स्टेट या कोई ऐसा चैप्टर था, या कोई और स्टेट हाँ, था। तो वो जेई के सिलेबस में, तो इसलिए सिलेबस इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको उस पैटर्न से यूज टू कराते हैं। तो उसी ओके, को ध्यान में रखते हुए मॉक टेस्ट भी एक उसी की तरह होते हैं, कि जो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड होते हैं, अक्सर जो कोचिंग वगैरह सेट करते हैं, बड़ा अच्छा पैटर्न होता है। और दूसरा कि हुँ, टाइम मैनेजमेंट आपकी सेट हो जाती है। हो सकता है कि आपको बहुत नॉलेज हो, आपकी क्वेश्चनेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आप 3 घंटे में पेपर भी तो पूरा करना है, ऐसा तो पता नहीं करना कि है, यस, आपको 10 घंटे। तो वो मॉक टेस्ट आपको उसमें हेल्प करते हैं कि आपका हुँ, टाइम मैनेजमेंट सेट हो जाता है, और थोड़ा आप यूज टू हो जी, जाते हैं ना पैटर्न ऑफ एग्जाम से। तो हुँ, इसलिए मॉक टेस्ट बड़े ज़रूरी हैं, रेगुलर इंटरवल्स पे देते रहना चाहिए, ऐसे महीने में एक बार जो होते हैं, कोचिंग जी, के शेड्यूल में होता था, या 2 हफ्ते में एक हाँ, बार। और जब एग्ज़ाम पास आने लगे तब उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी चाहिए, तो खैर कोचिंग वाले जी, भी तब बढ़ा देते हैं, ताकि आप उस पैटर्न से कोई ऐसा आपको ऑड ना लगे एग्ज़ाम में जाके ना। जी, तो उसके लिए जी। वो नहीं, चीज़ें बड़ी आजकल तो ज़रूरी। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोचिंग कर रहा हूँ ऑनलाइन किसी से, किसी इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन कोचिंग कर रहा हूँ। मैं उनके साथ-साथ किन्हीं और ऑनलाइन का भी मॉक टेस्ट ले सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि हम करते थे, हमारा तो मोस्टली ऑफ़लाइन ही रहता था मॉक टेस्ट वग़ैरह। हम्म। तो लेकिन जी जी। इनका नहीं है वो इश्यू जो आजकल बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं। ये हम्म। 2-3 वेबसाइट से जो है 2-3 कोचिंग सेंटर से जो है वो ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं और बिल्कुल। अपने आप पोज़ीशन भी पता लगती है कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, वेयर डू हाँ आई स्टैंड? स्टैंड। तो जी जी, अच्छी ऑल इंडिया बात की रैंक भी आपने मिलती है इसमें। उसमें। हाँ, हाँ इसमें भी एक चीज़ है, हम समझे कहते हैं कोशिश करनी चाहिए, जैसा किसी दूसरी कोचिंग का अगर टाइम है तो आप मॉक टेस्ट लें, क्योंकि ऐसा होता है कि एक कोचिंग एक पैटर्न पे चलती है, और वो एग्ज़ैक्टली। जैसा अक्सर क्वेश्चन एक उसी कंटेंट से होते हैं जो उन्होंने पढ़ाया होता है, या अलग भी होते हैं हाँ, वैसे कई बार, लेकिन दूसरी हाँ, कोचिंग से यस, आपको अंदाज़ा लग जाता है कि और यस, डाइवर्सिटी क्या हो सकती है इस एग्ज़ाम बिल्कुल। में। एक थोड़ा अलग पैटर्न का, अलग माइंडसेट का पता चलता है, और आप एक दूसरे बच्चों से compete करके आपका लेवल पता चलता है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए अगर हो सके तो किसी दूसरी यस, कोचिंग की भी टेस्ट सीरीज लगा ले बंदा। लगानी भी चाहिए, एग्ज़ैक्टली और हम्म। टीचर्स भी डिफरेंट होते हैं तो थोड़ा-सा सोचने का तरीका भी डिफरेंट होता है। कोई टीचर बिल्कुल। ऐसे सोचता है क्वेश्चन को, कोई किसी का अप्रोच डिफरेंट होता है सोचने का। तो वैसे इंसान बिल्कुल। को वो आइडियाज़ भी मिल जाते हैं, डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन्स देखने को जी मिलते हैं। जी जी। जी। ओके, ग्रेट। सो प्रिपरेशन स्टडीज़ जब हम करेंगे बात पहले 2 साल 11th-12th और उसके बाद जो ये लास्ट मंथ्स रहते हैं, 2 मंथ्स रहते हैं एग्ज़ाम के लिए, ठीक जी है? जी। उनमें क्या मतलब अप्रोच चेंज करना चाहिए या वैसे ही चलना चाहिए जैसे 2 साल चले? ये अप्रोच तो वही रही, उन्होंने कहा हमने जब शुरू ही करता है बंदा ना, उसको पता है उसका टारगेट क्या है। जैसे हुँ, हमारा एग्जाम था तब 25 मई 2014 को ना, तो पहले से ही टारगेट्स थे, वही मैंने कहा कोचिंग ने वो प्लान बनाया हुआ था। तो जब बोर्ड ओके। एग्जाम हो गए तो थोड़ा सा मतलब हुँ, रिलैक्स भी करना चाहिए, बड़ा ज़रूरी है बोर्ड एग्जाम से आप रिकवर हो जाए, मेंटल रिकवरी, क्योंकि टाइम लेते हैं, स्ट्रेस में ट्रू, होते हैं आप एग्जाम सुबह शाम। फिर जेई मेंस का भी एग्जाम देते हैं, फिर आप थोड़ा सा एक आध हुँ, दिन रेस्ट ले लें, फुल रेस्ट। तो फिर उसके बाद अब 2 महीने ना अब आपने रिवाइज ही करना है, और रिवीजन के हिसाब से फिर मॉक टेस्ट डिजाइन होते हैं कोचिंग के भी, और हमें भी हुँ, वैसे ही उसी को फॉलो करना चाहिए। अब जैसे एक एक हफ्ते बाद जो है ना,
पूरे 11th हाँ। की आधी फिजिक्स या न्यूटन लॉ मोशन इनका टेस्ट होगा, वही। तो आपने पूरे हफ्ते वो टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, और उस हफ्ते के बाद वो टेस्ट देना है, फिर अगले हफ्ते ने अगले टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, उनका टेस्ट देना है। और फिर जब एंड हम्म, में एग्जाम बहुत करीब आ जाता है, फिर आपने फुल लेंथ टेस्ट देने हैं जिसमें सारी चीज़ें हों। तो सारी मतलब चीजें। पढ़ना उतना ही है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रैटेजी वही रहेगी, बस आपने अब शिफ्ट हो जाना है कि पहले अब आपने कोई एक चीज़ इतना ज़्यादा नहीं पढ़नी है, फिर अपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करनी है। मान लो कोई टॉपिक आपने नहीं पढ़ा या नहीं आता, मान लो मैग्नेटिज्म, अब हम्म, उसमें से भी आएगा एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, ट्रेंड देख लेना आपने, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। अगर टाइम बहुत कम है, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो उसको छोड़ दें और बाकी टॉपिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करें। यस। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, पढ़ना उतने घंटा है, थोड़ी हॉबीज़ भी परस्यू करनी है, एक आध यस। घंटा दिन में रिलैक्स भी करना है, और बस एक अप्रोच थोड़ी सी हो जाएगी टुवर्ड्स द एग्ज़ाम। एग्जाम्स। बाकी और जी। उस टाइम पे तो फिर स्कूल भी नहीं होगा, तो हाँ बिल्कुल। इंसान को पूरा पता होगा कि इस टाइम में मैं क्या कर सकता हूँ, हाउ कैन आई मैनेज बिल्कुल। दिस टाइम। हाँ बस उस वक्त से आपने तो फिर एग्ज़ाम। जेई से पहले भी एक दिन खेला है। हाँ बिल्कुल, जी से पहले भी खेला है, तो हर ये अच्छा है। एग्ज़ाम से नहीं, पहले खेला है। मुझे लगता है जो उन दिनों ज्यादा पढ़ते हैं ना, कि मतलब उनने 2 साल कुछ नहीं किया होता है। अब अगर वो बिल्कुल, कितनी भी ये ज्यादा बड़ी मेहनत अच्छी कर वो ले, क्या होगा। एंड में होता है ना, हम बस में जा रहे होते हैं और बस में भी बंदे बस में किताब पढ़ रहे खोलते होते पढ़ हैं, रहे, वही बड़ा वही। अजीब लगता है, बहुत पढ़ रहा है, फिर एग्जाम हॉल के बाहर खड़े उधर भी पढ़ रहा है, और उनसे ज्यादा नंबर आते हैं फिर हमारे। मैं कभी घर वर पे चल गया, और डर लगता है उनको देख के, यार ये कितना पढ़ रहे हैं, पर ये वही होता है, नहीं, उन्होंने मैंने कुछ खुद पढ़ा नहीं होता एक्सपीरियंस है। किया है ये। पता हाँ। नहीं, अब ऑब्वियसली आपने भी किया होगा। अगर हम कोई सब्जेक्ट अच्छे से मतलब पढ़ा है हमने ड्यूरिंग सेमेस्टर, ठीक हम्म। है, उसको हमें नजर देने की जरूरत नहीं होगी। जो नहीं चीजें नहीं नहीं। पढ़ी है अच्छे से, उनको नजर देने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। और स्ट्रेस ही में डालते हैं, अगर बिल्कुल एंड टाइम से एग्जाम है और आधे घंटे पहले, मतलब वही कहते हैं कि अब अगर टाइम है, मौका है, अच्छा थोड़ा जी। बहुत फॉर्मूला देखने रिवाइज कर, लेकिन उतना ज्यादा आप हम्म, करते हैं ना, वो उससे आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि उस टाइम हाँ। आप कई चीजें रिकॉल नहीं कर पाते एकदम से, और आप देखेंगे यार ये भी था, ये भी था, वो ये चीज रह गई, वो चीज रह गई ना, तो उस तरह से आप ज्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं। जब भी एग्जाम देते हैं, तो उसमें वो हाँ। सारी चीजें नहीं आपसे पूछेंगे ना, उधर बस 50-100 क्वेश्चन है, लेकिन जो आपके नोट्स हैं वो तो 1000-2000 पेज के, फिर आप एक घुमाओगे कहोगे दूसरा रह गया, तो वो एक तरह से स्ट्रेस में आ जाता है लास्ट टाइम में। इसलिए मेरा तो था कि लास्ट दिन में तो पढ़ना ही नहीं, मतलब जिस दिन एग्जाम है उस दिन हाँ, बिल्कुल नहीं उस पढ़ना, उस दिन बस रिलैक्स सुबह आराम करो। से बिल्कुल। जगो, नहाओ धो, मजे से बाहर जब खुद घूम के को नोट्स हल्का आपने सा। बनाए हैं, खुद के नोट्स। खुद के सच अलग से नहीं बनाए थे, वही कोचिंग में तो नोट्स बनवाते ही थे, या हाँ। वो मतलब कोचिंग में लिखवाते ही थे ना। हाँ, उस टाइम वही वो वही। ब्लैक बोर्ड वाला सिस्टम था, स्लाइड स्लाइड उतना नहीं था, तो ओके। वही समझे हाँ। नोट्स थे। और नहीं, मेन कुछ ज्यादा मतलब इंस्टीट्यूट्स अभी भी प्रॉब्लम, वही फॉलो करते हैं, ब्लैक बोर्ड वाला सिस्टम ही फॉलो अच्छा करते नहीं हैं, बड़ा आकाश अच्छा। वगैरह। दे स्टिल फॉलो और दैट। मतलब मेन प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है ना, तो मेन हाँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग के ये क्वेश्चन है आपके सारे जेई मेन में ना, तो एज सच कोई आपने मतलब कोई डेफिनेशन याद नहीं करनी है, या कोई वो डेफिनेशन याद याद नहीं नहीं करनी है, करना। और फॉर्मूला हम्म। भी एज सच कोई डायरेक्ट फार्मूले का क्वेश्चन आएगा नहीं, मतलब मेन कंसेप्चुअल हाँ, चीज़ें होती हैं। तो वही वगैरह कॉन्सेप्चुअल। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस की है ना, फिर आपको टेंशन नहीं होती, मतलब जैसे मुझे फोर्स का फॉर्मूला याद नहीं है तो अभी, लेकिन पता है जब क्वेश्चन आएगा तो पता है कि हाँ। देख के ना, वो आपके सबकॉन्शियस हाँ। माइंड में होती हैं चीज़ें कि यस। आपने 100,000 क्वेश्चन किए हैं, तो उस टाइम खुद वो किया। आपके टेकल डाउन हो जाता है कि हाँ इसका ये हाँ। फॉर्मूला था और ये क्वेश्चन ऐसे होगा। जी। तो वो नहीं, चीज़ें हैं। और मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चंस एडवांस में आएंगे जिनको डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगी, मतलब जो फॉर्मूलाज होती है हम्म। हमारे पास। तो ऐसा तो नहीं है ना कि क्वेश्चंस डायरेक्ट उसी से फॉर्मूला से सॉल्व हो जाए। फॉर बिल्कुल एग्जांपल पुली बिल्कुल। का क्वेश्चन अगर हमने कोई उठा लिया, उसके वो फॉर्मूलाज हम्म देते हैं मोस्टली, नीट के लिए देते हैं। लेकिन मुझे हम्म। लगता है एडवांस्ड के लिए वो फॉर्मूलाज आपको लगेंगी किसी को। अब वहाँ पे कुछ हाँ ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ पे खुद आपको करना पड़ेगा वो सॉल्व। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ खुद करना पड़ेगा, और वही कंसेप्चुअल सर ने पुली वाला कहा, पुली में एज सच कोई फॉर्मूला नहीं लगता, वही मुझे याद है, पुली फोर्सेस बैलेंस करनी होती हैं, बस वो हाँ। करना होता यस, है, तो वही वो फोर्सेस कंसेप्चुअल बैलेंस। चीजें हैं। और हाँ। फॉर्मूले हाँ। होते भी मतलब बड़े बेसिक से फॉर्मूले लगते हैं, जैसे फोर्स का m into है, या आपको पता है चेंज इन मोमेंटम लगाना है, ये अब जैसे मुझे बिल्कुल। याद हाँ। नहीं, लेकिन पता है ना कंसेप्चुअल चीजें थी, अब हाँ। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम, या तो ऐसे एग्जैक्टली। जो बड़े मुश्किल से फॉर्मूले होते थे ग्रेविटी के, शायद g/m/r² या हाँ। कुछ मुश्किल, तो वो ऐसा नहीं है कि उतना मुश्किल फार्मूला आपको याद होना ही होना चाहिए, और वो हम्म। होगा, लेकिन होना चाहिए सेफ साइड के लिए, कभी कभार कुछ हो जाए, लेकिन पर उतना स्ट्रेस नहीं लेना है कि भाई सारे फॉर्मूले अब मुझे याद हों या वो हों, तो मेन चीज़ें कंसेप्चुअल ही होती हैं, तो उनके बेसिस तो पे हो उनके लिए वो जाती हैं कर चीज़ें। सकते हैं, शीट बना सकते हैं, फॉर्मूला शीट बना सकते हैं, हाँ हाँ। जी उसको जी पेस्ट अच्छी। करके सी दैट।
हाँ वो तो है अच्छे, मतलब मैं मानता हूँ पर्सनली फॉर्मूला शीट्स शॉर्ट नोट्स वगैरह होने चाहिए लास्ट पॉइंट के लिए, रिवीजन के ग्रेट। लिए। तो वो तो मतलब मेरे टाइम नहीं था या वो था कि हम नहीं बना पाए थे, लेकिन होना चाहिए। एट लास्ट लाइक व्हाट विल बी द कॉमन मिस्टेक्स जो आप मतलब मोस्टली बच्चे करते हैं, गलतियां करते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, ठीक है, आपसे भी कुछ होगी, तो क्या है वो गलतियां और कैसे वो बच्चे उसे दूर रहेंगे ऐसी गलतियों से? गलतियां बहुत सारी होती हैं, जैसे मैंने कहा बंदे कुछ डेविएशंस आ जाती हैं बहुत ना, कई बार आपको लगता है कि आप गेम से बाहर हो, आप गेम से आउट हो, तो वही ओके। डिमोटिवेशन आ जाती है कई बार। और जैसे मॉक टेस्ट नहीं हो रहे, टाइम पे नहीं हो रहा पेपर, तो वही मुझे लगता है एक सबसे बड़ा वो होता है कि बंदे स्ट्रेस में आ जाते हैं और बंदे कहते हैं मुझसे नहीं होगा, और फिर वो क्विट कर देते हैं ना। तो ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ी गलती होती है। मतलब मुझे भी बड़ी बार जहन में ऐसे आया कि बड़ी बार गंदे मार्क्स आए, मतलब कोचिंग में 150 बंदे थे तो 140 रैंक आया, और 130 रैंक लिस्ट लगती थी बाहर, तो उससे भी शर्म आती थी। लेकिन फिर वो हाँ। इम्प्रूव होते गए ना, मैंने कहा लगे रहे इम्प्रूव होते होते, मतलब लगभग टॉप 5 टॉप 10 में पहुंच गए थे कोचिंग में, तो फिर आ गया था कॉन्फिडेंस। मतलब फिर भी लेकिन फर्स्ट कभी नहीं आए। अब वो भी होता था कि भाई फर्स्ट नहीं आ रहा, इधर नहीं हो रहा, नहीं तो है। उधर क्या आएगा। तो लेकिन वही है, मेरे हिसाब से इसमें लगे रहना है आपने, पहली बात कि ओके। आपको कंसिस्टेंट रहना है, मार्क्स से कंसिस्टेंट। डिमोरलाइज या वो नहीं होना है, और जो जो बता रहे हैं चीज़ें उनको फॉलो करते रहें। और आपने हाँ। एंड गोल याद रखना है कि आपको जेई जिस दिन है उस दिन आपको अच्छा करना है। तो ये सब गलतियां हैं, तो इनसे आपके मॉक टेस्ट से डिमोरलाइज होंगे तो आप सीखेंगे नहीं। तो इनमें चाहे जीरो हम्म। नंबर भी आ रहे हैं, नेगेटिव भी आ रहे हैं, आपने सीखना है क्या गलती है और उस गलती को इम्प्रूव करना है। मेन यही था ना मेरा एक बार जैसा कि मैं कोचिंग में जो जो टेस्ट में क्वेश्चन गलत होते थे उनको आगे मैं अच्छे से देखता था कि ये क्यों गलत हुआ, यहाँ पे क्या गलती हो गई, मतलब कुछ सिली मिस्टेक्स भी होती हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उनको ओके। इम्प्रूव करना है। तो मेन हाँ, एक तो यही गलतियाँ। कि आपने कंसिस्टेंटली लगे रहना है, डिमोरलाइज और यस। ज़्यादा वो नहीं होना। अब कुछ बच्चे ये भी करते हैं कि मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग लगा ली, और फिर उस ओके। तरह से वो मैनेज नहीं हो पाती चीज़ें। मतलब अगर कर सकते हैं तो अच्छा, लेकिन एक कोचिंग भी काफ़ी है मेरे हिसाब से, उसका मटेरियल आप अच्छे से करें, उसको सफिशेंटली फॉलो करें, तो वो आपको ले जाएगी, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। इंशाल्लाह। तो कुछ ज़्यादा इंशाल्लाह। हार्ड एंड फास्ट चीज़ें नहीं है करने की, बस यही है एक प्लान को स्टिक करना है, ज़्यादा कन्फ्यूज और कंपेयर नहीं करना है अपने आप को एक दूसरे से कि भाई उसका इतना आ गया या वो इतना अच्छा कर रहा है। तो हुँ। बस यही सब है, उतना कुछ हार्ड एंड फास्ट है नहीं, इसको सिंपल रखना प्रोसेस को, जो जो बताया जाए आपके मेंटर्स आपके टीचर्स जो बता रहे हैं उसको यस। फॉलो करते रहें, 2 साल तक आराम आराम से लगे रहें तो हो नहीं, जाएगा, और 2 सब साल कुछ है। तो एक बंदा दे ही सकता है, एक बच्चा दे ही सकता है 2 साल। उसको ये समझना है कि एट लीस्ट आई एम गिविंग दीज़ 2 इयर्स। देखते हैं लाइफ में जो है कहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद आप मेहनत करेंगे, तो कैसे आप बताएँगे कैसे लाइफ चेंज होती है आईआईटीज़ में जाने के बाद? नहीं तो ऐसा सच कुछ खास होता नहीं है, पर वही मैंने कहा था कि एक पेयर ग्रुप बहुत अच्छा होता है। वही पहले पीयर एक ग्रुप। मिसकंसेप्शन होती है कि आप आईआईटी पहुंच जाएं फिर लाइफ चिल है, आपका 1 करोड़ का पैक लग जाएगा, वैसा कुछ नहीं होता है। वो बस हाँ, एक मिथ है, उसके बाद भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। हमें देखे ना मेहनत कई करनी। बंदे जो है आईआईटी क्रैक किया, अब आज तो ये माइंड सेट है कि इसने आईआईटी क्रैक कर लिया भाई बहुत बड़ा बंदा है, वो बिल गेट्स सत्या नडेला, लेकिन आईआईटी क्रैक कर लिया, आईआईटी में उन्होंने अच्छा नहीं किया, फेल हो गए, हुँ। डिस्qualify कर दिए गए, या कुछ अलग वजह से उन्हें खुद ड्रॉप आउट करके चले गए, छोड़ गए आईआईटी। हाँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ किसी भी आप स्टेज में लाइफ में आपको हार्डवर्क जरूरी है। अब कई मेरे फ्रेंड्स इतने थे मतलब जो आईआईटी नहीं थे, आईआईटी में नहीं थे, नहीं हुआ, लेकिन आज अच्छा ओके। कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब मेरे से भी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस भी कॉलेज में गए, जिस भी इंस्टीट्यूट में गए, लगे रहे वहाँ पे जाके कंसिस्टेंटली मेहनत की, और जो ज़रूर। उनका टारगेट था हायर स्टडीज, सिविल सर्विसेज या कॉरपोरेट स्टार्टअप, उनने उसमें अच्छा किया। हुँ। तो इतने लोग हमारे सामने ही मिसाल हैं इंडिया में भी, हर जगह के, मतलब नॉन आईआईटियंस भी, और हर बंदा, मतलब मैं तो जो मेहनत कर रहा है अपनी फील्ड में वो बहुत अच्छा करेगा। तो इसलिए एज सच बिल्कुल। आईआईटी इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, मतलब आईआईटी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसकी मतलब जिनका नफी नहीं की जा आईआईटी में सकती। एग्ज़ाम आईआईटी क्वालीफाई नहीं होता है नाम सर, जी जिनका एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं हुआ आईआईटी का, वो आईआईटी में नहीं गए, किसी और कॉलेज में गए, एनआईटी में गए या किसी और कॉलेज में गए, ठीक है? जी। तो उनके बारे में आप क्या बोलेंगे लाइक क्या वो अप्रोच रखेंगे अब उसके बाद? उसके बाद वही मैंने कहा, जरूरत लगे रहना। आप किसी भी कॉलेज में आप देखें सिलेबस और ये सब कुछ सेम है, आपके कोर्स वर्क सेम होता है, हर जगह पैटर्न सेम होता ओके। है। मतलब कल हम एक डिस्कस ही कर रहे थे, एक भाई मिले यहाँ पाकिस्तान ओके। से थे, तो वो हम डिस्कस कर रहे थे कंट्रोल, और वो कहते सेम यही बुक थी पढ़ी थी सेम। और ये चैप्टर्स पढ़े थे। तो हमने कहा क्रॉस कंट्री भी चीज़ें सेम है, हर जगह सेम है, और हर कॉलेज में अच्छे टीचर्स हैं। तो बस मैं कह रहा हूँ आपको हार्ड वर्क करते रहना है। आप जी। जहाँ कहीं भी हो आपने उस
पैटर्न को यार, उस जिस भी आप फील्ड में उसको आप अच्छे से लगे रहें, और फिर ट्राई करें यार, जो आपका गोल है गोल्स आपको क्लियर होने चाहिए। वही मैंने कहा ना, मैंने भी यूपीएससी की तैयारी करना बहुत बाद में कि मतलब आईआईटी से मैं पास आउट हो गया, अब सोचा कि हाँ, भाई तैयारी करनी है, और उसके बाद मैंने शुरू तैयारी किया। इसलिए अपने गोल्स पहले से माइंड में हो, और उसको लेके आप स्ट्रगल करते हैं ना, फिर एट द एंड आईआईटी जाना ही किसी का एंड गोल नहीं है ना। आईआईटी में लोग इसीलिए जाते हैं कि भाई अच्छी प्लेसमेंट होगी, या मैं यूएस प्लेसमेंट में हो। मैं जाऊंगा अच्छे कॉलेज में हायर हाँ, स्टडीज के लिए। तो दूसरे यस, कॉलेजेस में जाके भी बंदे अच्छे करके आ रहे हैं। हम मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में हूँ, और मेरे ओके, साथ मतलब पीएचडी में वो लोग हैं, हर कॉलेज से हैं, मतलब हर छोटे बड़े हर प्राइवेट कॉलेज से। ऑब्वियसली, और आज हम मतलब सेम उसमें एट द सेम हाँ, स्टेज में हैं। तो प्रोग्राम में, उनने भी मेहनत की, हार्डवर्क किया, पहुंच गए वो। जी, तो जी, ये है खुलासा, बस आपने मेहनत करते रहनी है। आईआईटी हो गया तो हम कामयाब, यस, और आईआईटी ना हुआ तो समझो हम जहन्नुम में या कुछ नाकाम नहीं, हो गए। हाँ, तो एक अच्छा एग्जाम है, तैयारी करें आप, होता है वेल एंड गुड, नहीं होता तो मतलब पार्ट ऑफ लाइफ है, उसके कोई बाद भी लाइफ एंड डेथ मेहनत का करते मामला रहे। नहीं है। हाँ, बिल्कुल मतलब ये बेसिकली इंसान को पूरी लाइफ है, इवन आईआईटी होता है बिल्कुल तब भी पूरी लाइफ मेहनत करना है, आईआईटी नहीं बिल्कुल। होता है तब भी पूरी नहीं, लाइफ मेहनत तब करना ही भी है, हाँ हाँ, किसी भी हाल में। बिल्कुल। लेकिन मेहनत करना अब ये भी ना हो कि कई बच्चे कहते हैं यार नहीं, छोड़ ही देते हैं कि यार छोड़, नहीं आईआईटी के बिना भी कर लेंगे। लेकिन एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है आपको आईआईटी में, हाँ, अच्छा सर्कल मिलता है, तो उसके लिए आपको स्ट्रगल करना चाहिए किसी भी अच्छी जी, चीज़ के लिए। मतलब आईआईटी हैं, एम्स हैं, अब नीट का एग्ज़ाम देते हैं लोग। तो हर जी, अच्छी चीज़ जो है, मतलब जहाँ पे एक अच्छा इन्वायरमेंट है, उसके लिए आपको जी। स्ट्रगल करना चाहिए। होता है नहीं, तो और अच्छी बात है, एक नहीं होता मतलब तो ऐसा मतलब ग्रुप भी मिलता है जहाँ पे आप जो है बहुत चीज़ें सीखते हैं। जैसे कि बिल्कुल। वही मैंने यूपीएससी कहा। बहुत सारे ऐसे क्वालिफ़ाई करते हैं, आईआईटी, आईआईएम से होते हैं। बिल्कुल। तो कुछ तो होगा तो कि उनको वो प्रोसीजर पता होगा कि एग्ज़ाम के लिए मेहनत कैसे करनी है, पढ़ना हाँ, कितना है। वही मैं कहना, क्योंकि आप इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे के आए होते हैं, थोड़ा सा एक आइडिया होता है, और कॉम्पिटिशन्स का आइडिया होता मेरा एक स्टूडेंट है एक वो भी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड है बिटवीन वो कह रहा है सर उसने मेडिकल लिया है, वो कह रहा है मैं शिफ्ट करूँगा टू नॉन मेडिकल, ठीक है? उसका खुद का शौक है इंजीनियरिंग करना। अ, तो लेकिन कह रहा है कि सर अगर मैं इंजीनियरिंग किया उसके बाद यूपीएससी भी करना चाहता है, तो क्या अच्छा है। रहेगा? मैं अभी से आर्ट्स पढ़ूँ और यूपीएससी के लिए तैयार हो जाऊँ या मैं नॉन मेडिकल पढूँ और किसी अच्छे कॉलेज से बीटेक करने के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँ बिकॉज़ उसके बाद एक प्लेटफ़ॉर्म तो एट लीस्ट है उसके पास कुछ करने का, अगर यूपीएससी नहीं होता है तो बिकॉज़ बिल्कुल हाँ, कंसीडरिंग द मतलब ये, अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ एग्ज़ाम। हाँ दोनों के ही प्रोज एंड कॉन्स हैं। वही देखिए, अगर बंदे को अभी से गोल क्लियर है कि यूपीएससी करना है, तो हुँ, फिर मतलब मैं समझता हूँ अगर गोल क्लियर है तो उसको फिर आर्ट्स लेके ही वो परस्यू करना चाहिए कि फुल फ्लेज्ड यूपीएससी की तैयारी करे एज अ प्लान है। अब इसके कॉन्स भी हैं, जैसे उसने बताया, आपने ही कहा कि अगर यूपीएससी नहीं होता फिर एट द एंड बंदे बैकअप के लिए कुछ रखते हैं कि यार अगर हुँ, इंजीनियरिंग जस्ट होगी तो चलो जॉब लग जाएगी। जी, जी। जी हाँ, तो वही मैं कहा था, जैसे एज अ बैकअप बंदे रखते हैं यार कि चलो इंजीनियरिंग होगी तो जॉब लग जाएगी, या फिर मेडिकल किया हुँ, होगा चलो कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन मैं कर समझता लेंगे। हूँ कि प्लान बी पे आप फोकस करें, और सॉर्ट ऑफ आप प्लान ए को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं ना, क्योंकि अब इतने हुँ, इंजीनियर्स हैं जो जॉबलेस हैं, इतने हुँ, वो इस तरह के लोग हैं प्रोफेशनल डिग्री के बाद भी। वो तो अगर आपका प्लान है क्लियर है अभी से, तो क्यों ना आप उसी के लिए फुल फेज तैयारी करें, और इंशाल्लाह अल्लाह से हुँ, अच्छी उम्मीद रखें कि क्वालिफाई होगा। हम पहले से ये सोच के रख रहे हैं कि क्वालिफाई नहीं होगा और उसके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो हुँ, अब कई लोगों का होता है, ऐसे करते भी हैं लोग कि इंजीनियरिंग करके यूपीएससी, मतलब हुँ, मिसालें हैं। लेकिन वही, अब दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो ऐसा भी कौन-सा? कर सकते हैं लोग, जैसे इंजीनियरिंग की तैयारी करे और इंजीनियरिंग में जाके फिर साथ साथ बंदा तैयारी करता रहे। तो हाँ। वो चीज़ें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अगर गोल्स क्लियर हैं तो बंदा फिर उसी की तैयारी करे तो पहुंच नहीं जाता है फल। एग्ज़ैक्टली नहीं, मुझे क्या लग रहा है कि मतलब बहुत सारे बच्चों को यूपीएससी का जो अभी 10th में होता है या 11th में होता है, उनको यूपीएससी का वो फ़ेम जो है वो बहुत अच्छी लगती है कि हम्म। आईएएस ऑफ़िसर्स आ रहे हैं, कुछ चीज़ें बोल के जा रहे हैं। वो जी चीज़ें जी। उनको मुझे लगता है ज़्यादा लेकिन अगर उन्हीं को हम कोई अच्छा जॉब दें, अच्छी पैकेज का जॉब दें, हम्म। नहीं करेंगे वो प्रेफ़र कि उतना स्ट्रगल बिल्कुल जितना बिल्कुल करना पड़ता है यूपीएससी के लिए, नहीं बिल्कुल। करना पड़ेगा उतना। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई किसी अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग या उसने एमबीबीएस कर लिया, तो उसको एक मिलता है एक प्लान कि
पढ़ेंगे कैसे, एग्जाम क्वालिफाई करेंगे कैसे, और एंट्रेंस का उसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस होगा, नीट निकालने का या जेई निकालने का, फिर मे हम्म। बी यूपीएससी उसके लिए इजी होता हो, ऐसा कुछ है कि? तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि टोटली डिफरेंट एग्जाम है, टोटली डिफरेंट हम्म, पैटर्न है, और टोटली डिफरेंट सिलेबस है। ऐसा नहीं वहाँ पे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो इसकी मिसाल मैं यूँ है क्योंकि जिसने जी निकाला और यूपीएससी नहीं हुआ, और भी बड़े लोग हैं जिनको मैं हाँ जानता हूँ नहीं है, जिनका नहीं नहीं है। हुआ। और इतने मतलब, इतने के मतलब बहुत सारी मिसालें हैं, मतलब सिंपल कॉलेजेस से आप देखो, रजौरी पुंछ से पढ़े और टॉप हम्म, रैंकर्स आ रहे हैं यूपीएससी में, उसमें तो वही मैंने कहा ना, जिस एग्जाम की आप तैयारी करें उस एग्जाम से आप पैटर्न से अच्छे से यूज टू होना बहुत ज़रूरी है। यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न, और ज़रूरी नहीं कि अगर आप एक, क्योंकि ये टोटली डिफरेंट गेम है, वही मैंने कहा, समझो आप डिफरेंट जैसे है, क्रिकेट और डिफरेंट। फुटबॉल है ये, तो आपको होगा हाँ कोई हाँ, क्रिकेट में अच्छा कर गया, टोटली डिफरेंट फुटबॉल है। में तो कोई नहीं यस, है। तो उसमें जिसने उस एग्जाम को अच्छे से तैयारी की, अच्छे से समझा, वो एग्जाम निकालेगा, फिर वो मैटर नहीं जी, करता उसने आईआईटी निकाला हो या ना निकाला हो। तो निकालो। जैसा मैं भी बता रहा हूँ, अब मैं यूपीएससी को अच्छे से समझ नहीं पाया, अच्छे से उसमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं हो पाई, जो भी हुआ तो नहीं हम्म, हुआ। तो सिंपल है, आप मेहनत करेंगे अच्छे से करेंगे होगा, और आप नहीं करेंगे तो मतलब कई बार करेंगे नहीं भी होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। तो वही है चीज़ें, वही कुछ ओके, पता नहीं है, बस ओके। अपने तौर से बंदा अपनी बेस्ट दे, तो कहीं ना कहीं नहीं, कुछ ना कुछ हो नहीं, जाता है, वो कहते हैं ना, किसी की मेहनत जाया नहीं जाती। बिल्कुल किसी की तो मेहनत जाया नहीं होती। लास्ट पीस ऑफ एडवाइस कुछ वर्ड्स में दीजिए एस्पायरेंट्स को, बच्चों को। लास्ट चीज है ये हजरत, एक तो यही कंसिस्टेंसी मैं कहूँगा बहुत ज़रूरी है। वही जो कंसिस्टेंसी। कछुए वाली बात आती है कि आप हाँ। कंसिस्टेंट हैं, 2 साल की लंबी जर्नी है। दूसरा ये हम्म, कि मिस्टेक्स से घबराना नहीं है, मतलब परेशान नहीं होना, बल्कि मिस्टेक्स को एज अ लर्निंग अपने अपॉर्चुनिटी बनानी है, टेक्निक। और ओके सर। उससे सीखना है। तीसरी बात ये कि मेरा जो पर्सनल मानना है कि आप कुछ ना कुछ साथ साथ परस्यू करते रहें, हॉबी या फिजिकल एक्टिविटी जो मेंटली ओके, आपको रिलैक्स रखे। तो यही है, बाकी ओके, वही जो है सिलेबस नाइस। है वो है, उसके साथ लगे रहें। तो इजी सा है, ओके, शायद खास कोई कॉम्प्लेक्स फार्मूला या कोई कॉम्प्लेक्स फंडे नहीं है जो नहीं, इतनी हाइप होती है मार्केट में कि बस इन जी, लोगों को पता होते हैं, और वो तो बस सिंपल सी चीज़ें हैं। तो सादा तरीके से करते ओके, रहें, कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह, कुछ ज़्यादा वो बड़ा ग्रेट, फार्मूला नहीं है। ग्रेट सर, ग्रेट हम्म। सर। सर बहुत बहुत तो शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस। ओके, आपने शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अपना प्रेशियस टाइम दिया। ठीक है, नहीं नहीं हजरत, आपका भी हम टाइम हो रहा होगा डिनर का। ठीक है, जी तो जी। आपका हमने 1 घंटा लिया। चले थैंक्स अ लॉट फॉर शुक्रिया दैट हजरत, सर। नहीं नहीं, अगर हम किसी के काम आए तो ये हमारी खुशनसीबी है। तो माशाल्लाह। कोई नहीं, अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हुए बच्चों के या फिर कुछ भी, जी, तो आप नोट डाउन करके पूछ सकते हैं, अगली बार बच्चों को भी आप जी, ला सकते हैं लाइव कॉन्फ्रेंस में, वैसे कर श्योर। लेंगे। बहुत उनके कुछ भी माशाल्लाह, डाउट्स, माशाल्लाह। डाउट्स क्लियर करना हुआ ना स्पेसिफिक किसी को, वो फिर बंदा एड्रेस जी, करता है, ऐसे जेनरिक वो पता नहीं होता है कि जेनरिक, जी, जी। जेनरिक क्या बोले बंदा। तो भी हमने तो ये स्पेसिफिक कवर किया डाउट्स। कि जो मोस्टली होते हैं, जी डाउट्स जी जी। बच्चों के, जी किसी का जी जी होगा हाँ। कुछ तो विल श्योरली तो गेट कोई नहीं बैक। इंशाल्लाह थैंक्स बात अ लॉट करने सर, जाएंगे। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़। ठीक है हजरत, अल्लाह हाफिज।